पता नहीं आप एक एक डांसर थे बहुत बड़े और उनको ट्रेन पकड़नी थी। तो हम लोग भी थे उनको सी ऑफ करने के लिए 200 मीटर दूर पे। तो हर 5 मिनट में पेशाब जाएँ, हर 5 मिनट में। तो जिनके घर वो गेस्ट थे शांति निकेतन में, जब 3-4 बार चले गए, तो वो स्निग्धा दीदी थी, मैंने कहा कि क्यों जा रहे हो बाथरूम बार-बार? अरे कि तुमको क्या बताएँ, ये जब-जब इनको ट्रेन में बैठना होता है, तो ऐसे करते हैं। अब ये कि हमारे चलने में 20 मिनट और हैं या फिर घड़ी भी देखते हैं। क्या एक प्रकार का ओसीडी कह लो। क्या बोलेंगे उसको? बार-बार पेशाब वाले ओसीडी को। कोई नाम होगा पता नहीं, पर अब पेशाब पता नहीं निकलता था कि नहीं निकलता था, पर हर 5 मिनट में वो जाते ज़रूर थे। तो ये क्यों? डिसऑर्डर। और जो राइट ब्रेन है कि वो प्रेज़ेंट में जीता है। वो प्रेज़ेंट में जीता है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है, आप उसमें आ जाओ तो विचार वैसे ही कम हो जाएँगे, चाहे आपको ध्यान का पता है या नहीं। जैसे म्यूज़िक, म्यूज़िक तो वर्तमान में है ना, इस समय गा रहे हैं हम। हम जब शरीर से काम लेते हैं, शारीरिक काम करते हैं, डांस करते हैं, लंबे वॉक पे जाते हैं, तो वो सब वही है। या पॉज़िटिव इमोशन फीलिंग, फीलिंग वाला भी इलाका यही है। तो फीलिंग भी अब इस समय फ़ील हो रही है, तो उसमें टाइम नहीं होता, प्रेज़ेंट पास्ट नहीं होता। तो मेडिटेशन से भी यही होता है। मेडिटेशन से ये जो हमारा सोचने विचारने का ये है, ये चुप हो जाता है, खत्म नहीं होता, खत्म कभी नहीं होगा, चुप हो जाएगा। उतनी देर, कितना चुप होगा डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस कितनी है और नहीं भी होगा खत्म, तो हमारी एनर्जी बनने लगती है मतलब ये हावी नहीं होता हम पे और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं इस डायग्राम से अगर मैं समझाऊँ, तो धीरे-धीरे इसमें ऑर्डर आ गया, ये रिसेप्टिव हो गया। चाय की छलनी आपने धोनी शुरू कर दी। बार जितनी बार चाय छानते हैं, उतनी बार आप ज़रा धो भी देते हो उसको। तो अब पहले से ज़्यादा साफ़ हो रही है। इसकी एक और एनालॉजी है जो ये भाई साहब कह रहे थे कि पहले-पहले तो अच्छा लगता है ध्यान और उसके बाद कुछ रिज़ल्ट्स नहीं आते। इसको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा घड़ा है, उस पानी से भरा है। ऊपर-ऊपर पानी साफ़ है, नीचे शायद गंद है। और ध्यान जो है वो डंडा है, आपने डंडा घुमाना शुरू कर दिया उसमें। जैसे ही डंडा घूमेगा तो क्या होगा? नीचे से मैल की कोई एक परत उखड़ी जो सॉफ्ट वाली थी, ऊपर आ गया, ऊपर आपने उसको साफ कर दिया, फिर पानी साफ लगने लग गया। वो है पहला मेडिटेशन। ऊपर वाली परत जो बहुत सॉफ्ट है, मैल की, वो तोड़ दिया आपने। आपको लगा क्योंकि पहली बार वो परत चली गई तो ज़रा लाइट महसूस हुआ। लेकिन आप डंडा घुमा ही रहे हो और अगली परत ज़रा कड़क है, क्योंकि और नीचे है। अब उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। ख़ैर आप चलते गए, कभी न कभी वो भी टूटेगी। वो टूटेगी आप और हल्का महसूस करेंगे। अब आप सोचेंगे मैं पहुँच गया, उससे नीचे वाली और कड़क है। कितनी परतें हैं भगवान जाने। तो ये जब तक हमारी ये ज़िंदगी है, ऐसा होता रहेगा, होता रहेगा। पहचान क्या है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सारा। और जो अहंकार है, ये सबका लिंक कहीं न कहीं अहंकार से, ईगो से। अहंकार मतलब मैं की जो फीलिंग है और ये मेरा घर है, ये मेरी मैं और मेरा। पुरानी भाषा में नहीं बोलते कि मैं और मेरा, ये वाला हावी नहीं है। मैं मेरा ये मेरा घर है तो कोई पूछेगा किसका घर है, मैं थोड़ी बोलूँगा मेरा नहीं है। मतलब है, लेकिन अब 2 तरीके से है बोल सकता हूँ। एक तो अहंकार, देखो इतना अच्छा मेरा घर है। अहंकार नहीं है, तो वो सिर्फ़ ये इसलिए बोलेगा मेरा क्योंकि ये वहाँ सोता है, ये शरीर है, ऐसी वाली आ जाएगी फीलिंग। तो अभी यही बात करते हैं, एक छोटी-सी मुझे घटना याद आई रामकृष्ण जी की, ये अहंकार क्या पहचाने कि अहंकार है कि नहीं है। तो रामकृष्ण जी की भाव मुद्रा में चले जाते थे, जैसे खड़े हैं और वो बस कहीं चले गए। मतलब ये जो पूरा माइंड बन गए, ब्रेन गायब हो गया और उनको होश ही नहीं मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ख़ासकर जब मेहमान भी आए हुए हैं, रामकृष्ण जी को बोला थोड़ा आप पानी लाएँगे? कि हाँ, लाऊँगा। दरवाजे पे ऐसे खड़े हो गए।
और 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, 5 मिनट तो एम्बैरेस महसूस करते हैं। जिनके घर की तो इसलिए कि उनको सब धक्का देते थे। सबको दया भी आती थी, बहुत भोला-भाला, बहुत अच्छा, जब तक किसी ने ऐसा नहीं देख लिया। तो वो अपने घर ले जाते थे, फिर वो 1-2 बार ऐसा हुआ, वो बोलते रामकृष्ण ऐसा है तुम ना, वो कोई और रिलेटिव का नाम, तुम वहाँ चले जाओ या उस मंदिर में चले जाओ। और वो चले चले भी जाते थे कि एक उनके मामा जी थे, मामा जी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा रामकृष्ण तू मेरे घर रहेगा, आजा। ठीक है। 25-26 साल के नौजवान। तो रामकृष्ण जी चले गए उनके घर। चाची ने देखा, चाची को पता था, और चाची चाचा को सीधे ये बोल नहीं सकती थी कि इसको क्यों लाए। तो चाची नहीं, क्या बोल रहा था, मामा, मामी। तो मामी तब ताक में थी कि इसको मैं बाहर कैसे करूं। अभी आए हुए 2-2.5 घंटे हुए थे, और मामा जी ने बोला कि मैं थोड़ा नहा लेता हूँ। कि अच्छा ठीक है, अब नहाने के लिए कोई नदी नदी होगी आसपास, पुराने ज़माने की बात है। तो मामा जी जैसे ही गए, उनके आने में अभी देर होने वाली थी, जाने दिया कि अच्छा चले गए। कि रामकृष्ण बहुत प्यार से बोले, तो ऐसा है ना, तो चला जा, कहीं और चला जा। क्या अच्छा ठीक, उठा के समझो उसको 1-2 कुछ कपड़े को पहने होंगे, रख झोले में, शाबाश, कुछ खाना खाएगा? ये ना, खाना तो खा लिया, कि जा फिर। अब वो जाने लगा। इतने में पीछे के दरवाजे से मामा जी आ गए, वो कुछ भूल गए थे, नहीं गए नदी में, और उनको दिखा कि जहाँ पे रामकृष्ण था वो वहाँ पे अभी है नहीं। और पत्नी ने भी देखा अजीब-अजीब नज़रों से। तब तक गेट की आवाज़ आई, लकड़ी का गेट। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण बाहर जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये उन्होंने बोला रामकृष्ण, तो पीछे मुड़े, कि हाँ मामा, कहाँ जा रहा है? वापस आ। अच्छा, वापस। हम आते वापस। अब आप कंपेयर करो ना, हमको ऐसे निकाला जाता घर से, ऐसे बेइज्जती की जाती, चाहे मामी ने ही की। अब मामा बोले कि अब क्या कुछ बोलते ना कम से कम, कि मामा आप कह रहे हैं आजा, अभी मामी ने मेरे को निकाला। कुछ तो बोलते, कुछ नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। मामा बुला रहा है तो अच्छा। तो ये है उस आदमी में, ईगो नहीं था। वो कैसे-कैसे हुआ भगवान जाने, जन्म ही से ऐसा हुआ। कहते हैं कि पूर्व जन्म भी होते हैं, काफ़ी काम हम पिछले जन्म में कर चुके होते हैं। जिनको कि इस जन्म में ध्यान का नाम भी सुनने को मिलता है, इसका मतलब कुछ उसकी यात्रा पहले से। पिछला जन्म होता है कि नहीं होता ये पता नहीं, लेकिन आप थोड़ा-सा एनडी वालों को स्टडी कीजिए, बहुत फ़ैसिनेटिंग। एनडी सुना आपने? नियर डेथ एक्सपीरियंस। वो लोग जो कुछ समय के लिए मर गए थे और फिर वापस आ गए, तो उस बीच वो कहाँ थे, वो जो वर्णन करते हैं। और उनको डेड बॉडीज, मतलब जो मरे हुए हैं, डेड बॉडी नहीं, जो मरे हुए हैं वो लोग मिलते हैं, और दिव्य शरीर वाले। अच्छा, वो सच ही बोल रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई मरीज है लेटा हुआ, ये खाट पे लेटा हुआ है, मर गया। मर गया तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से अपने को देख रहा था। जैसे कोई बाद में जब सब लोग तो इसलिए आए कि भाई डेड बॉडी को ले जाते हैं अब घर में, तो तब तक उसमें प्राण आ गए। तो वो आदमी बोलता है मैं ऊपर से देख रहा था नीचे, और ऐसा-ऐसा हो रहा था इस कमरे में, एग्ज़ैक्टली वही वर्णन। फिर वो बगल के कमरे के भी बता देता है। चलो यहाँ हो सकता है कि वो पहले ही झूठ बोल रहा हो, पहले ही ज़िंदा ही रहा हो, कौन जाने। बगल के कमरे में क्या हो रहा था? बगल के कमरे में डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे। कि कौन डॉक्टर? कि वो जो डॉक्टर थॉमस हैं, और उन्होंने नीली शर्ट पहनी थी, और ये था और वो था, और ऐसा सोच रहे थे। मेरे हस्बैंड ऐसा सोच रहे थे, पर उन्होंने बोला नहीं। डॉक्टर ऐसा सोच रहा था, पर उसने बोला ये। अब सब लोग हैरान। तो इस बहुत ज़्यादा स्टडी 70 के दशक से चल रही है। ऐसे केसेस हज़ारों-हज़ारों हैं। वो कहते हैं कि ये क्लू है, क्योंकि धर्म ग्रंथों पे तो विश्वास नहीं करते ना वैज्ञानिक लोग। और जो धार्मिक लोग हैं उनका भी ये है कि ये धर्म ग्रंथ उतने ही ओरिजिनल हैं, कि इनमें बाद में मिलावट हो गई होगी। जैसे कबीर, कबीर जी के नाम पे जो दोहे हैं, पता नहीं कबीर जी ने कितने लिखे।
और लोग लिख के उसमें जोड़ देते हैं। अभी कुछ लाख उनके दोहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कबीर जी ने इतना ज़्यादा नहीं बोला होगा, लेकिन उसी स्तर के, उच्च कोटि के। क्योंकि तो ये कहना मुश्किल है, हमारे उपनिषदों में, वेदों में, कौन जाने कुछ मिलावट भी हो गई हो। अच्छा, मान लीजिए नहीं भी हुई, तभी भी हमें कैसे पता चले? वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण ये है कि कुछ सबूत तो मिले। अब सबूत अब पहली बार मिल रहा है इन लोगों से, यहाँ कोई क्लू है। अच्छा, आदमी मर गया था, मशीनें बता रही हैं, वो फ्लैट लाइन जिसको बोलते हैं, मर गया एकदम, धड़कन खत्म, ब्रेन खत्म। तो वो जो एक्सपीरियंस हुआ किसको हुआ? ये जो बोल रहे हैं कि भाई इस कमरे में ये हो रहा था, बगल के कमरे में यही, एक तो बगल के कमरे का कैसे उसको पता चला? और मरा हुआ आदमी, अगर हम आदमी इतने को ही माने तो मर गया था। तो मरने के बाद वो जो अनुभव है, वो इस ब्रेन में अब ट्रांसफर किसने किया? भाई अब तो ये आदमी बोल रहा है ना जिंदा होके कि मेरे को अनुभव हुआ। कौन से मेरे को? ये तो मर गया था। इसका मतलब ये शरीर जब मर जाता है तो कोई और फैकल्टी हमारे अंदर है जो इससे जुड़ी हुई रहती है, और ऐसे मोमेंट्स में वो कहीं और भी हो आती है। तो ये लोग अब इस मजबूर होके ये कह रहे हैं कि कोई हमारा कोई प्रकाश का शरीर होता है, एक तेरी अभी है, और ये है हमारे धर्म ग्रंथों में भी। सूक्ष्म शरीर कह लो, कुछ कह लो, एक और शरीर हमारे अंदर होता है, वो है असली शरीर, सुपर इंटेलिजेंट। और वो जो शरीर है वहाँ से सारी एनर्जी आती है, सारी गाइडेंस आती है, और उस शरीर में कोई विकृति नहीं है, सुपर प्योर है। लेकिन जो ये शरीर है, इस मटेरियल जगत के लिए बना है, ये बाधा डाल सकता है। इस शरीर में भी क्या, ये जो ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन, ये थिंकिंग वाला, ये बाधा इसलिए डाल सकता है कि इसको हम बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ने क्यों देता है भगवान? कुछ लोग कहते हैं ना, तो कहते हैं कि फ्री विल। इसको लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान जी ने हमको फ्री विल भी दिया है। फ्री विल का मतलब मर्जी। नहीं तो ये होता ना, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अच्छे अच्छे इसलिए हैं कि हम बुरे हो ही नहीं सकते। तो तब अच्छे होने में भी क्या है, भाई हमारी मर्जी ही नहीं है, हम बुरे हो ही नहीं सकते, तो हम प्योर ही हैं। लेकिन फ्री विल दे दिया कि भाई तू चाहे तो गड्ढे में गिर भी सकता है और चाहे तो ना गिरे। तो गड्ढे में गिरेगा, उसके बाद जब बाहर निकलेगा अपने एफर्ट से, तो तेरे को मजा भी आएगा, पता नहीं क्यों। लेकिन ये फ्री विल के कारण ये सारा है, जिसको माया कहते हैं या क्या कहते हैं। अब इसमें से छूटने का तरीका क्या है? इसको हम ऑर्डर करें, ब्रेन को। ब्रेन को हम ऑर्डर कैसे करें? ये जो लेफ्ट ब्रेन है, इसकी एक्टिविटी को थोड़ा कम करके जो राइट ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएं आम जिंदगी में। वो कैसे बढ़ेगी? तो क्रिएटिविटी से बढ़ेगी। एक, उसमें म्यूजिक है, आर्ट है, ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा करें। और कोई भी काम कर रहे हैं तो क्रिएटिवली, ज़रा क्रिएटिवली क्या है कि मैं खाना बना रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं कुक हूँ। अब वही दाल भात सब्जी रोटी मेरे को पता है कैसे कैसे बनाना। एक तो मैं बिल्कुल मशीन की तरह, दूसरा है कि मैं दिमाग लगाऊँ, यार थोड़ा चटनी बन सकती है, मैं खेत से ज़रा धनिया लाता हूँ, एक लहसुन की पत्ती लाता हूँ, अगर लहसुन खाते हैं लोग तो, और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। कौन सी प्लेट में, आज ऐसा करते हैं, आज ऐसा, जो नया आता है दिमाग में। जैसे आपका कमरा है यार, एक खाट को खिड़की के पास लगाते हैं, ज़रा सफाई कर देते हैं। रोज़ सफाई हम क्यों करते हैं? ज़रा अच्छा लगता है। एक ये गुलदस्ता नहीं, यहाँ की बजाय यहाँ पे रख देते हैं। ये सब क्रिएटिविटी है। कहीं भी हम लाइफ में हर जगह थोड़ा सा कोशिश करें। ये सजना संवरना, ये भी क्रिएटिविटी में आ सकता है, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है तो वो सब। तो मेरी तरफ देख रहे हैं कि फिर आपकी शुरुआती वीडियो में तो कईयों ने बोला कि आपके पास कपड़े नहीं है क्या? तो मुझे मंगवाने पड़े शर्ट शूट। अभी 10 दिन पहले, क्या बाहर से लोग आ रहे हैं, अब आप यही पहन के जाओगे? मैंने कहा लोग आ रहे हैं तो बातचीत करने आ रहे हैं, बातचीत तो मेरी ठीक ही रहेगी कि नहीं। नहीं, थोड़ा सा तो मैंने थोड़ा मेरे बाल बुल भी काट दिए। नाई के पास तो मैं जाता नहीं, मैं अपने आप काटता हूँ। तो फिर वो तब थोड़ा ये लोग
तो उसको ठीक करते हैं कि ये ज़्यादा ही गड़बड़ हो गए। अच्छा खैर सॉरी, क्या बोल रहे थे हम? क्रिएटिविटी। तो किसी भी जगह जीवन में हम एक तो क्रिएटिविटी डालें और इनका अभ्यास करें। ये बहुत मुश्किल है इसमें, ये जो है ना विनम्रता और कृतज्ञता। बुद्धिज़्म में कहते हैं ये 2 बहुत मुश्किल है। जिसमें नेचुरली है तो ठीक है, वो उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। जिसमें नहीं है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले कैसे प्रैक्टिस करें तो मेडिटेशन में कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा-सा कर सकते हैं और एक कंपैशन, कंपैशन मेडिटेशन भी होता है। कंपैशन का मतलब है हम अपनी करुणा को फैलाएँ पूरे ब्रह्मांड में। कल्पना करें उन सब लोगों की जिनको हमने हर्ट किया और उनसे माफ़ी माँगे, मन ही मन में। पहले मन ही मन में कर लें हम ठीक, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम बाहर भी ऐसा कर सकते हैं। किसी को हर्ट किया, ज़्यादा देर नहीं लगाएँगे। जल्दी से हम आजकल तो फ़ोन भी है, फ़ोन पे भी बोल सकते हैं भाई सॉरी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो घूमता रहता है ना। जितना-जितना आप आगे बढ़ेंगे ध्यान में, उतना-उतना छोटी-छोटी चीज़ें ज़्यादा खलेंगी। यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पहले नहीं होता था, पहले हम परवाह नहीं करते थे, अरे ठीक तो बोला। तुम्हें पता है वो कितना वो कैसा आदमी है? वो तो मैंने कम ही बोला। तो बाद-बाद में छोटी-छोटी चीज़ें खटकने लगती हैं, यार इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कैसे करके जल्दी से जल्दी उसको ठीक किया जाए? उसको सॉरी बोल सकते हैं। फिर सॉरी भी ठीक टाइम पे ना, अभी अगर वो बहुत गर्म है तो तब तो नहीं मानेगा वो। सॉरी की क्या सॉरी? ऐसा बोल दिया ऊपर से बोलते हैं सॉरी। तो उसको ठंडा होने दो, उसको कोई गिफ्ट दे दो। एक किसी ट्राइब के बारे में मैं पढ़ रहा था फिलीपींस में, पता नहीं कहाँ, ट्राइबल एकदम गाँव। वो बच्चों के साथ क्या करते हैं, सुबह नाश्ते से पहले बच्चों को पूछते हैं सपने क्या हुए? बच्चे अपने सपने बताते हैं। अगर किसी ने किसी के साथ लड़ाई की, किसी को हर्ट किया, तो बोलते हैं उसको गिफ्ट देना है आज, उस बच्चे को। अब उसको नहीं पता ना, उसको क्या पता है इसको सपना हुआ। लेकिन इसके मन में कुछ होगा, इसने सपने में उसके साथ लड़ाई की तो क्यों की? कुछ द्वेष भाव होगा, तो वो गिफ्ट देके खत्म हो जाएगा। तो ऐसी-ऐसी प्रैक्टिसेस बच्चों के साथ तो हमें बचपन से करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो चाय आ गई।